जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम आगाज़ करेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या है, ठीक है। यहाँ से आज हमारा आगाज़ होगा, इंशाल्लाह हम पढ़ते जाएंगे। द फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये देखें, ये जो इस तरह के एमसीक्यूज दरमियान में आ जाते हैं ना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं आप पेपर के लिहाज से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, उस पर आपने फोकस करना है। The architect of Pakistan foreign policy is considered Liaquat Ali Khan. The architect of Pakistan foreign policy जो किसको कंसिडर किया जाता है? लियाकत अली खान को। लियाकत अली खान कौन थे? पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे। पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिटेड विच कंट्री? नहीं, ये पंखा बंद कर दो ये। पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो उसने किस कंट्री को विजिट किया? यूएसए को, ठीक है। ये आपने, और यूएसए का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और ये कितना है? 47 है, ठीक है। पाकिस्तान बिकेम ए मेंबर ऑफ द यूएन 1947 में। द मेन फोकस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा चलो ठीक, मैं देखता हूँ। सर जी जी, स्क्रीन शो नहीं हो सर रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं देखता हूँ, नो सर। मैं देखता हूँ अभी। अब हो रही है? नहीं हो रही सर। बाकी स्टूडेंट्स आपको हो रही है? बाकी मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, आपका नेट का इशू ना हो। नहीं सर, नेट का इशू नहीं है। नेट का इशू नहीं है। मैं बाकी को तो हो रही है, मैं बाकी स्टूडेंट्स, आपको हो रही है? जी जी, बाकी को तो हो रही है सारी। आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। इरम, आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। हाँ जी, अब हो रही? जी सर, अब हो रही। जी जी, आप इसको माइक ऑफ करें, ठीक है। Pakistan foreign policy is based on Islamic ideology of national interest. Pakistan became a member of SITO in 1954 में। Pakistan became a member of SANTO 1955 में। Pakistan withdrew from SITO in 1973 में। सेंटो से विड्रा हो गया था 1979 में, ठीक है। पाकिस्तान नेबर जो है शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया के साथ किया, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, क्या गले को हो गया। पाकिस्तान शेयर सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान बॉर्डर विद चाइना इज कॉल्ड खंजरा पास, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी विद इंडिया 1960 में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है पेपर में। इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, दरमियान में, यानी कि दरमियान में दोनों कंट्री के दरमियान में आके ना, ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे जी, पाकिस्तान एंड इंडिया फॉट कारगिल वार 1999 में। आगे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान शेयर विच बॉर्डर? ड्यूरल लाइन, ठीक है ना, ड्यूरल लाइन। ये कौन पावर हो? द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इज 2640, ठीक है ना। आगे जी, पाकिस्तान चाइना जो पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप इज कॉल्ड ऑल वेदर फ्रेंडशिप, ये भी याद रखिएगा। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज लॉन्च इन 2015 में, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद कर लीजिए, सी पैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। पाकिस्तान शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया के साथ। पाकिस्तान शेयर सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान जो है जो बॉर्डर्स है विद चाइना इज कॉल्ड खंजरा पास, ये हम पढ़ लिए थे, एक्चुअली इधर से पढ़ना था, उधर चला गया। पाकिस्तान एंड सुपर पावर्स। पाकिस्तान एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद यूएसएसआर इन 1949 में। लियाकत अली खान वाज इन्वाइटेड टू मॉस्को इन 1949 में, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो पाकिस्तान और रशिया के साथ कब यानी कि अपने रिलेशन कायम किए? 1949 में, ठीक है। पाकिस्तान ज्वाइन द यूएस लेड बगदाद पैक्ट, यूएस लेड बगदाद पैक्ट 1955 में। पाकिस्तान ज्वाइन द यूएस बगदाद जो पैक्ट हुआ था, यूएस लेड बगदाद पैक्ट 1955 में हुआ था। पाकिस्तान वाज द की अलाई ऑफ द यूएस इन कोल्ड वार एंड वार ऑन टेरर। यूएसएसआर जो यूएसएसआर जो है, अब इसको रशिया कहते हैं, पहले यूएसएसआर था, इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979 में, ये पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। पाकिस्तान प्लेड फ्रंट लाइन रोल इन अफगानिस्तान अफगान जहाद अगेंस्ट यूएसएसआर के खिलाफ गया था। यूएस सस्पेंडेड एड टू पाकिस्तान आफ्टर न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 1990 में सस्पेंड कर दी थी। यूएस लिफ्टेड सैंक्शन ऑन द पाकिस्तान आफ्टर 9/11 अटैक। 9/11 अटैक कब हुआ? तो 2001 में हुआ था, ठीक है। द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 1991 में हुआ था, ठीक है। 1979 में इन्वेड किया था अफगानिस्तान में, उसके बाद ये 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, इसकी रियासतें टूट गई थी। पाकिस्तान सपोर्टर चाइना एंट्री इन यूएन इन 1971 में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था चाइना को। पाकिस्तान इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ओआईसी। ओआईसी कहाँ पे है? ओआईसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जद्दा में। और ये इसका ओआईसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। ये 1969 में इसका वजूद आया में ये वजूद में आई। और जो लाहौर में इसका हुआ था, जो सेकंड ओआईसी समिट हुआ था वो पाकिस्तान में लाहौर में हुआ था 1974 में, भुट्टो के दौर में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। पाकिस्तान स्ट्रॉन्गली सपोर्ट द विच मुस्लिम काज पैलेस्टाइन को स्ट्रॉन्गली करता है, सपोर्ट करता है। आगे पाकिस्तान पैलेस्टाइन ही बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पैलेस्तीन जो है। हाँ हाँ। पाकिस्तान डज नॉट रिकग्नाइज विच कंट्री इसराइल, ठीक है ना, रिकग्नाइज नहीं करता। पाकिस्तान प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू विच गल्फ कंट्रीज? सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है ना। पाकिस्तान प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू विच गल्फ कंट्री जो है उनको किसको मिलिट्री एड प्रोवाइड की सपोर्ट? सऊदी अरेबिया एंड यूएई को। पाकिस्तान सेंड ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट विच होली प्लेसेस मक्का एंड मदीना। आगे देखते हैं, पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स ट्रूप्स टू OIC peacekeeping mainly in Muslim countries. पाकिस्तान स्लोगन्स OIC इज यूनिटी ऑफ उम्मा, ठीक है। पाकिस्तान क्लोजेस्ट अलाई इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज सऊदी अरेबिया, ठीक है। आगे पाकिस्तान इस्टेब्लिश टाइज विद EEC इन 1976 में। यूरोपियन यूनियन ग्रांटेड पाकिस्तान GSP स्टेटस इन 2014 में दिया। GSP स्टेटस ये आपके रेलिवेंट नहीं है। पाकिस्तान मेनली एक्सपोज टू यूरोपियन यूनियन, टेक्सटाइल में सपोर्ट करता है।
ओहो, ठीक है, आगे जी है EU 44 ठीक है, the European Union supports Pakistan in trade, democracy and development. पाकिस्तान साइंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन के साथ किया 2004 में। यूरोपियन यूनियन इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। अब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल में, ठीक है। पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं ये भी आपने देखना। पाकिस्तान रिलेशंस विद यूके आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉमनवेल्थ एंड डायस्पोरा। जो यूके के साथ जो रिलेशन है ना, पाकिस्तान के रिलेशन विद यूके आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉमनवेल्थ। पाकिस्तान मेजर्स यूरोपियन ट्रेडिंग जो पार्टनर है वो कौन है? जर्मनी। यूरोपियन यूनियन हैज क्रिटिसाइज पाकिस्तान मेनली ऑन ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इशू। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक मिशन टू द यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड इन ब्रसल्स, ठीक है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कब बनी? सो सॉरी, खांसी अचानक शुरू हो जाती है। 1947 में। आगे यदि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान वाज पास्ड इन 1949 में, ठीक है ना, ये अपनी याद रखनी है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व बाय गुलाम मोहम्मद 1954 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू ये सारे इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड द रेजोल्यूशन अंडर विच डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। जो असेंबली डिसॉल्व की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? वैलिडेट कर दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स 1956 में। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री, ठीक है ना। और 1958 का जो मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय सिकंदर मिर्ज़ा ने। लेटर अयूब खान टुक पावर। सिकंदर मिर्ज़ा ने क्या किया? सिकंदर मिर्ज़ा ने वो इम्पोज किया था मार्शल लॉ। मैं आ रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, आता हूँ। अयूब खान इंट्रोड्यूस्ड विच कॉन्स्टिट्यूशन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस विच सिस्टम प्रेसिडेंशियल। अब देखें 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री इंट्रोड्यूस करवाया और 73 का भी पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें भी। द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान, ठीक है ना। जनरल इलेक्शन ऑफ 1970 वार कंडक्टेड अंडर विच रिजीम? यहिया खान। 1970 इलेक्शन गेव मेजोरिटी टू अवामी लीग, ठीक है। ब्रेकअप ऑफ द पाकिस्तान इन 1971 लेड टू इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। पाकिस्तान टूटा और उसके नतीजे में क्या बना? बांग्लादेश बना 1971 में, ठीक है। आगे देखें, बांग्लादेश में उधर लीडर कौन था? मुजीबुर रहमान था, ठीक है ना। और इधर कौन था? पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो था। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड अंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड विद सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। 1956 और 1973 के जो सिस्टम था ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ये याद रखिएगा। 1970 मार्शल लॉ जो 1977 मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक ने लगाया। ज़िया इंट्रोड्यूस द 18th अमेंडमेंट इन 1985 में, ठीक है। 1985 में उसने जो 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई। 8th अमेंडमेंट, सॉरी 8th अमेंडमेंट, 18th नहीं 8th अमेंडमेंट, मैं 18th पढ़ना चाह रहा। द 8th अमेंडमेंट जो स्ट्रेंथन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट की पावर को मजबूत किया। द इन 1988 इलेक्शंस ब्रॉट विच लीडर टू पावर? बेनज़ीर भुट्टो। 88 में क्या कौन आए थे? बेनज़ीर भुट्टो आई थी। बेनज़ीर भुट्टो वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नवाज शरीफ फर्स्ट बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन
1990, ठीक है, और 90 में बना बेनज़ीर बोथ बेनज़ीर एंड नवाज गवर्नमेंट्स वर डिसॉल्व्ड अंडर आर्टिकल 58(2)B। दोनों की गवर्नमेंट को 58(2)B आर्टिकल के तहत डिसॉल्व किया गया था, ये याद रखिएगा। 13th अमेंडमेंट 1900 जो 13th अमेंडमेंट हुई थी, 13वीं अमेंडमेंट रिमूव विच पावर प्रेसिडेंशियल पावर टू डिसॉल्व असेंबली, ठीक है। मुशर्रफ ओवरथ्रू नवाज शरीफ नवाज शरीफ इन 1999 में 1999 में कारगिल की वार हुई थी। मुशर्रफ इंट्रोड्यूस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 2002 में, ये भी याद रखिएगा। 17वीं अमेंडमेंट जो हुई थी वैलिडेटेड मुशर्रफ LFO लीगल फ्रेमवर्क जो है ना, उसने जो इंट्रोड्यूस करवाया था ऑर्डर जो है वो। और बेनज़ीर भुट्टो जो वाज असैसिनेटेड इन 2007 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। लाइट्स मूवमेंट दो रिस्टोर्ड विच इंस्टीट्यूशन जुडिशरी को, ठीक है। मुशर्रफ रिज़ाइन इन 2008 में, मुशर्रफ ने 2008 में PP गवर्नमेंट पास विच की रिफॉर्म 18वीं अमेंडमेंट लाई PP, ठीक है ना, 18वीं अमेंडमेंट लाई। द 18th अमेंडमेंट रिस्टोर्ड जो पावर टू प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री। 18th अमेंडमेंट में क्या किया गया था, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट को पावर दे दी गई थी, ठीक है ना। यहाँ तक देखें बच्चे, इसके बाद मैं आपको ना जो शुरू करवाता हूँ दूसरा पास्ट पेपर्स, ठीक है ना, पास्ट पेपर शुरू करवाता हूँ अभी। यहाँ तक ये लेक्चर है, इसके बाद आप मुझे 10 मिनट दें, 10 मिनट के बाद में आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।